students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today I am going to discuss with you the another part of human reproduction, that is the female reproductive system. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बहुत सिंपल था ना, लेकिन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं वो सारे फीमेल बॉडी में होते हैं, तो जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वी विल डिस्कस. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज. देखो जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका बना हुआ है? ए पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts. Female reproductive system consists of pair of ovaries along with a pair of oviducts. See, with a pair of oviducts, then uterus, then cervix, vagina, and the external genitalia located in the pelvic region. देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका बना है, डायग्राम से समझेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, दोनों पेयर्स में प्रेजेंट है. फिर आता है सर्विक्स, सर्विक्स के बाद आता है वजाइना, उसके बाद आ गया आपका ओविडक्ट्स के बाद यूट्रस, फिर सर्विक्स, फिर वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया which are located in the pelvic region. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट था? पेल्विक रीजन में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट है? पेल्विक रीजन में. ठीक है, किसका बना है? पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज का बना हुआ है. और क्या होता है इसमें? पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होती है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं. उसके बाद क्या आता है? यूट्रस आता है. यूट्रस के बाद क्या आता है? सर्विक्स आता है. सर्विक्स के बाद आता है वजाइना. उसके बाद कुछ एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं विच आर प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन. देखिए एक चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि ये जो टेस्टिस और ओवरीज हैं, दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक तो ये मेल और जो टेस्टिस हैं दे विल सिक्रीट द मेल गैमीट, राइट, स्पर्म, एंड द ओवरीज विल सिक्रीट द फीमेल गैमीट, दैट इज द ओवम. लेकिन इसके एडिशन में इनका क्या फंक्शन है? टेस्टिस सिक्रीट द मेल सेक्स हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन एंड ओवरीज सिक्रीट द फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, राइट. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है. और हम क्या कहते हैं? अलॉन्ग विद द एक्सेसरी डक्ट्स. तो नेसेसरी ऑर्गन कौन से हैं? टेस्टिस इन द मेल एंड ओवरीज इन द फीमेल. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका बना हुआ है? अ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina, and along with the external genitalia which are located in the pelvic region. These parts of the system along with a pair of mammary glands, ये जो सिस्टम के हमने पार्ट्स डिस्कस किए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो हमने पार्ट्स डिस्कस किए, along with the pair of mammary glands, मेमरी ग्लैंड्स के साथ दे आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. तो ये जो पार्ट्स हैं सिस्टम के, ये दे आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली. ये कुछ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड है टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन. क्या सपोर्ट करते हैं? प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं उन सब के लिए ये जो प्रोसेसेस है दे आर
स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली इंटीग्रेटेड। आगे देखते हैं इसको, समझते हैं बात को। ओवरीज, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ओवरीज क्या है? दीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट ओवम एंड सेवरल steroid hormones which are known as ovarian hormones. Very important statement from the board point of view as well as from the NEET कि जो ovaries हैं ये क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं मतलब कि दे आर प्लेइंग मेजर रोल इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं? ये प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमीट ओवम, ठीक है, फीमेल गैमीट ओवम एंड आल्सो दे सिक्रीट सेवरल स्टीरॉयड हॉर्मोन्स विच आर नोन एज ओवेरियन हॉर्मोन्स, राइट। कहाँ पर होती हैं ओवरीज? दे आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ये देखिए, ऑन ईच साइड ऑफ द lower abdomen a pair of ovaries is present. Dimensions की बात करते हैं। Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. अब each ovary कितनी dimensions हैं? 2 to 4 centimeter। और ये जो ovaries हैं दे आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। इस वॉल के साथ कैसे अटैच्ड हैं? विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स विच आर नोन एज ओवेरियन लिगामेंट्स। ओवरीज की हम बात कर रहे हैं, तो जो ओवरीज हैं ये क्या है? पेयर में प्रेजेंट हैं, ऑन ईच साइड पेयर में प्रेजेंट है। और यह क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रही हैं। और क्या होता है इसमें? और क्या प्रोड्यूस करती हैं? सेवरल स्टीरॉयड हॉर्मोन्स विच आर नोन एज ओवेरियन हॉर्मोन्स। अब ओवरीज कहाँ होती हैं? दे आर लोकेटेड ऑन ईच साइड। और ये अटैच्ड किसके साथ होती हैं? पेल्विक वॉल के साथ। किसके थ्रू? थ्रू द लिगामेंट्स विच आर नोन एज ओवेरियन लिगामेंट्स, राइट। Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. जो each ovary है ये किसके साथ कवर्ड है? थिन एपिथीलियम के साथ। थिन एपिथीलियम के साथ कवर्ड है जो किसको इनक्लोज कर रहे हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा को। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है? ओवेरियन मैट्रिक्स। ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है ये डिवाइडेड है दो जोन्स में, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये जो आपका ओवेरियन स्ट्रोमा है, ओवेरियन स्ट्रोमा है, ये किस में डिवाइडेड है? पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला में, ठीक है जी। तो ओवरी किसके साथ सराउंडेड है? एक थिन एपिथेलियम के साथ सराउंडेड है जो किसको इनक्लोज करते हैं? ओवेरियन स्ट्रोमा को। और ओवरी जो ये जो ओवेरियन स्ट्रोमा है क्या है? ये ओवेरियन मैट्रिक्स है। ये किस पार्ट में? ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? आपका पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में। द ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स कौन सी है? फेलोपियन ट्यूब्स। ओविडक्ट्स और द फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना, दे कॉन्स्टिट्यूट द accessory ducts। आपने कहना है कि प्राइमरी ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस आर द ओवरीज एंड accessory ducts कौन सी हैं आपकी? accessory ducts कौन सी हैं? ओविडक्ट्स। accessory हैं ओविडक्ट्स, यूट्रस, cervix and vagina. These are the accessory ducts which are
playing an important role in the reproductive system of female. अब बात आती है फेलोपियन ट्यूब्स की, और इसे हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट्स। ये जो ओविडक्ट्स हैं, these are 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये एक्सटेंड करती हैं फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। देखिए ये एक्सटेंड कर रही हैं फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, ये जो पार्ट है क्लोजर टू द ओवरी इज नोन एज इनफंडिबुलम। ये कुछ जो पार्ट क्लोजर है ओवरी से, ये कुछ फनल शेप्ड है, कुछ फनल शेप्ड है, उसे कहते हैं इनफंडिबुलम। ओवरी के पार्ट्स ओविडक्ट्स के पास पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं कि जो ओविडक्ट्स हैं, जो पार्ट है क्लोजर टू द ओवरी दैट इज इनफंडिबुलम। और इनफंडिबुलम में क्या है? द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम, ये जो इनफंडिबुलम है इसके एजेस पे क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं विच आर नोन एज फिम्ब्रे। जो आपका इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम क्या है? दिस इज द पार्ट विच इज क्लोजर टू द ओवरी। अब इनफंडिबुलम में क्या प्रेजेंट है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, जिसे क्या कहते हैं? फिम्ब्रे, विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जो किस में हेल्पफुल होते हैं? इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के प्रोसेस से जो ओवम बनेगा वो कलेक्शन कहाँ होता है? फिम्ब्रे में होता है। नाउ इनफंडिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। इनफंडिबुलम जो है, देखिए इस तरह से बात कर रहे थे कि इस तरह से कुछ होता है ये, ठीक है। तो ये जो इनफंडिबुलम है ये थोड़े वाइडर पार्ट में जाता है, दैट वाइडर पार्ट इज नोन एज एम्पुला, एंड लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड isthmus and it has a narrow lumen and it joins the uterus। ये जो लास्ट पार्ट है ये किसके साथ ज्वाइन कर रहा है? यूट्रस के साथ। तो ओविडक्ट्स क्लियर होगी कि 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पार्ट बिल्कुल क्लोजर है ओवरी के साथ दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, उसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये किस में हेल्पफुल है? इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। उसके बाद इट लीड्स टू ए वाइडर पार्ट, दैट वाइडर पार्ट इज नोन एज एम्पुला। उसके बाद क्या जाती हैं? देन इट लीड्स टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज isthmus। isthmus किसके साथ जाके ज्वाइन हो जाता है? यूट्रस के साथ, ठीक है जी। तो जो लास्ट पार्ट है ओविडक्ट का isthmus दैट ज्वाइंस टू द, किसके साथ ज्वाइन कर गया? यूट्रस के साथ। यूट्रस कैसा है हमारा? यूट्रस इज सिंगल एंड आल्सो कॉल्ड वॉर्म। यूट्रस सिंगल यूट्रस है, इसको वॉर्म भी कहा जाता है। शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पेयर। अगर आप इसकी शेप देखें यूट्रस की तो ये एक इन्वर्टेड पेयर के जैसा है, ठीक है। जब पेयर को रखते हैं तो एक इन्वर्टेड पेयर के जैसा है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स विच आर अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। ये जो पेयर शेप्ड ऑर्गन है यूट्रस, ये किसके साथ सपोर्टेड है? लिगामेंट्स के साथ सपोर्टेड है विच आर अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। तो ये किसके साथ सपोर्टेड है? लिगामेंट्स के साथ सपोर्टेड है विच आर अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। तो ये यूट्रस किसके साथ सपोर्टेड है? बाय द लिगामेंट्स। यूट्रस ओपन किस में होगा? वजाइना में ओपन होगा। किसके थ्रू ओपन होगा? सर्विक्स के थ्रू ओपन होगा। यूट्रस विल ओपन इनटू द वजाइना थ्रू सर्विक्स, ठीक है जी। यूट्रस की बात कर रहे हैं हम, तो यूट्रस क्या है? एक इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर है
जो क्या है, किस में ओपन होता है, इट ओपन्स इनटू द वजाइना, वजाइना में ओपन होता है थ्रू ए प्रोसेस नोन एज, वजाइना में ओपन होता है थ्रू ए स्ट्रक्चर नोन एज सर्विक्स। और ये यूट्रस है, ये किसके साथ अटैच्ड होता है, लिगामेंट्स के साथ, टू द यूट्राइन वॉल्व। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, ये जो कैविटी है सर्विक्स की, इसे कहते हैं सर्विकल कैनाल, विच अलोंग विद द वजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। जो कैविटी है यूट्रस सर्विक्स की, उसे क्या कहते हैं, सर्विकल कैनाल कहते हैं। और जब सर्विकल कैनाल वेजाइना के साथ ज्वाइन होता है तो दैट फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। देखिए जो यूट्रस है, इसकी कैविटी किसके साथ ज्वाइन कर रही है, जो कैविटी है यूट्रस की, ये किस, जो यूट्रस है ये ओपन हो रहा है आपका वेजाइना में थ्रू द सर्विक्स, और द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल, सर्विकल कैनाल। और जब सर्वाइकल कैनाल जो है, ये जो सर्विकल कैनाल है, जब ये ज्वाइन करता है along with the vagina, it forms the birth canal। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया कि यूट्रस जो है सर्विक्स के थ्रू एंटर करता है वजाइना में, कैविटी जो है सर्विक्स की उसको सर्विकल कैनाल कहते हैं, और जो सर्विकल कैनाल है along with the vagina forms the birth canal। अब बात करते हैं कि walls of the uterus, walls of the uterus has 3 layer of tissue। जो वॉल्स हैं यूट्रस की, उनमें क्या है, 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज हैं, पढ़ते हैं, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉल्स ऑफ द यूट्रस दे आर कवर्ड बाय 3 थिन लेयर्स। कैसे होती हैं ये, नॉट 3 थिन लेयर्स, दे आर कवर्ड बाय 3 लेयर्स। एक्सटर्नल लेयर जो है वो थिन है, एक्सटर्नल लेयर इज थिन मेम्ब्रेनस पेरीमीट्रियम। एक्सटर्नल लेयर कौन सी है, ये वाली, ये कैसी है, थिन है, पेरीमीट्रियम कहते हैं। मिडल थिक लेयर है, ये वाली जो है मिडल थिक लेयर है, उसे कहते हैं मायोमीट्रियम। और ये किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की। मिडल थिक लेयर है स्मूथ मसल्स की, जिसे कहते हैं मायोमीट्रियम। और इनर ग्लैंडुलर लेयर है विच इज कॉल्ड एंडोमीट्रियम, दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी। और ये जो आपको नजर आ रही है, ये इस तरह वाली, ये जो इनर ग्लैंडुलर लेयर है ये वाली, दिस इज नोन एज एंडोमीट्रियम। तो आपका जो यूट्रस है इट इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। कैसा, जो थिन लेयर है दैट इज पेरीमीट्रियम, पेरीमीट्रियम। उसके बाद क्या है, एक थिक लेयर है विच इज नोन एज मायोमीट्रियम, और उसके बाद ग्लैंडुलर टिश्यू है विच इज नोन एज एंडोमेट्रियम, राइट। तो ये किसको लाइन करता है, दैट लाइन द यूट्राइन कैविटी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमने देख लिया यूट्रस की 3 लेयर्स को बारे में देखा। अब जो एंडोमेट्रियम है, जो आपकी एंडोमेट्रियम है, 3rd लेयर है, दैट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एंडोमेट्रियम लेयर है दैट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, उसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं, दैट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, while the myometrium exhibit strong contractions during the delivery of the baby। तो इन लेयर्स के अपने फंक्शन है। यह जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जो ग्लैंडुलर लेयर है, दैट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, इसमें साइक्लिक पीरियोडिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम में, ठीक है। और जो मायोमेट्रियम है उसमें क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस होती हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ ए बेबी। तो आपको याद क्या रखना है कि जो एंडोमेट्रियम है, जो ग्लैंडुलर लेयर है, राइट, इसमें क्या होंगे, कुछ साइक्लिक चेंजेस होंगे। ये साइक्लिक पीरियोडिक चेंजेस जो हैं ये कब होते हैं, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद जो मायोमेट्रियम है, ये वाली लेयर जो आपकी थिक लेयर जो है मायोमेट्रियम, ये क्या करती है, इट एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस
during the delivery of the baby. Now, we have discussed the ovaries, we have discussed the accessory ducts. Now we are on the female external genitalia. Female external genitalia क्या है? ये टिश्यूज हैं, mons pubic, labia majora and labia minora. Labia majora and labia minora. Female external genitalia includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and the clitoris. ये याद रखना है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है. mons pubis क्या है? ये लर्न करना पड़ेगा. बात है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है कि mons pubis क्या है. कुशन है फैटी टिश्यूज का, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर. ये क्या mons pubic क्या है? कुशन है फैटी टिश्यू का, विच इज कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर्स. कौन से हेयर्स? प्यूबिक हेयर्स. लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स एंड टिश्यूज की, जो कहाँ से आती हैं? फ्रॉम द mons pubis एंड सराउंड्स द वेजाइनल ओपनिंग. तो पहले हमने बात डिस्कस किया mons pubis, उसके बाद आया लेबिया मेजोरा. ये फ्लैशी टिश्यू है, फ्लैशी फोल्ड्स एंड टिश्यूज के, जो कहाँ से एक्सटेंड करते हैं? mons pubis से एक्सटेंड करते हैं. और कहाँ किसको सराउंड करते हैं? वेजाइनल ओपनिंग को. सो दीज आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा क्या है? दीज आर पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा. तो ये सारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया हैं. These all are the external genitalia. तो लेबिया माइनोरा क्या है? पेयर्ड फोल्ड्स एंड टिश्यू के, किसके अंडर है? अंडर द लेबिया मेजोरा. ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन. वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे वजाइना की ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज कवर्ड बाय ए partially by a membrane which is known as hymen. जो वजाइना की ओपनिंग है वो किसके साथ कवर्ड है? partially by a hymen. Clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of two labia minora. Clitoris क्या है? tiny finger-like structure है, जो कहाँ पे होता है? upper junction of टू लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग. तो ये सब इसमें डायग्राम में आप समझेंगे. सो हाइमन आपके एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स हैं. हाइमन इज फर्स्ट टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस और द इंटरकोर्स. हाइमन सबसे पहले कब टूटता है? ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस. जो फर्स्ट क्वाइटस होता है, इंटरकोर्स, उसमें हाइमन जो है वो टूट जाती है. पर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय ए सडन फॉल. अगर कोई एकदम से गिर जाए तब भी हाइमन टूट जाती है. और बाय द इंसर्शन ऑफ ए वेजाइनल टेम्पोन और द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग. अगर साइकिलिंग करते रहें, रेगुलर साइकिलिंग होती रहे या हॉर्स राइडिंग करें, तब भी जो हाइमन है वो टूट जाती है. इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस. कुछ वुमेन ऐसे, इन सम केसेस क्या देखा गया है कि जो हाइमन है दैट परसिस्ट आफ्टर क्वाइटस. क्वाइटस के बाद भी हाइमन जो है वो परसिस्ट करती है. इन फैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. तो एब्सेंस होना या प्रेजेंस होना हाइमन का, दैट इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और द सेक्सुअल एक्सपीरियंस. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हाइमन टॉर्न है बिफोर द फर्स्ट क्वाइटस तो इट डजंट मीन कि सेक्सुअल एक्सपीरियंस है पहले से, राइट. सो नेक्स्ट इज मेमोरी ग्लैंड.
Let us discuss. A functional mammary gland is the characteristic feature of all female mammals. ये जो functional mammary gland है, ये क्या है? Characteristic feature है all female mammals का. Mammary glands क्या होते हैं? Paired structure breast, paired structures होते हैं that contain glandular tissue and variable amount of fat. तो mammary glands क्या होते हैं? Paired structures होते हैं. These are paired structure जिसे हम breast कहते हैं and they contain glandular tissue. Glandular tissue होता है and variable amount of fat present होता है. Glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. ये जो glandular tissue है, मैंने कहा कि mammary gland क्या होते हैं? Paired structures होते हैं that contain glandular tissue and variable amount of fat. तो ये जो mammary glands हैं, तो जो glandular tissue है breast का, वो divided है 15 to 20 mammary lobes में and containing cluster of cells called alveoli. और इसमें क्या present है? Cluster of cells present हैं which are known as alveoli. The cells of alveoli, तो mammary lobes कितने present हैं? 15 to 20. और क्या present हैं? Alveoli present हैं. जो cells हैं alveoli के, they secrete milk which is stored in the alveoli cavities. तो जो cells हैं alveoli के, वो milk store करते हैं, जो किस secrete करते हैं, जो किस में store होता है? Alveoli cavities में. Alveoli open into mammary tubules. Alveoli किस में open होते हैं? Mammary tubules में open होते हैं. Tubule of each lobe join to form a mammary duct. तो जो tubule होती है each lobe की, that join to form a mammary duct. ये देखिए, ये आपके lobes हैं, mammary lobes हमने बात की, और इनकी जो है इनकी tubules जो है सब lobe की क्या बना रही हैं? एक mammary duct बना रही हैं. Several mammary ducts, ये जो mammary ducts हैं, ये जो mammary ducts हैं, they join to form a wider mammary ampulla which is connected to the, they join to form a wider mammary ampulla which is connected to the lactiferous duct. See, ये आप mammary gland किसका बना था? 15 to 20 mammary lobes का. ये वाले mammary lobes में क्या थे? alveoli थे. जो क्या cells, कौन जो cells थे alveoli के, वो मिल्क स्क्रीट करते थे. ठीक है, जो किसमें स्टोर था? इन द कैविटीज ऑफ alveoli. alveoli ओपन होते हैं mammary tubules में. ये जो mammary tubules हैं, ये ज्वाइन करके क्या बनाती हैं? mammary duct बनाती हैं. several mammary ducts join to form a ampulla. और ये जो several mammary ducts हैं, ये ज्वाइन क्या किससे करके क्या बनाते हैं? ampulla बनाते हैं which is connected to the lactiferous duct. जो किससे कनेक्टेड होता है? lactiferous duct से, through which the milk is sucked out. ठीक है जी. ये जो आपके mammary tubules हैं, ये mammary tubules ये ज्वाइन करके एम्पुला बनाते हैं. और एम्पुला किसके साथ ज्वाइंट होता है? mammary duct के साथ. एम्पुला किसके साथ ज्वाइंट होता है? lactiferous duct के साथ, through which the milk is sucked out. यहाँ से मिल्क सक किया जाता है. So in this part I have discussed with you the female reproductive system. So female reproductive system just like the male reproductive system, इसमें भी प्राइमरी ऑर्गन है हमारा ओवरी, और accessory ducts हैं, और हमारे पास ग्लैंड्स हैं. जो accessory ducts हैं जो हमने डिस्कस की हैं, ठीक है, सॉरी, accessory glands मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, तो ये हमने डिस्कस किए हैं कुछ. तो दिस सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. तो इस सिस्टम को आप पढ़िए, रिवाइज करो, इसके नोट्स बनाओ. यहाँ से अगर कुछ समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. हम चलेंगे नीट के लिए. इसके साथ नीट के लिए जो हम इसका स्टडी मटेरियल मैं आपसे डिस्कस करूँगी, दैट वी विल टेक इन लाइव क्लासेस. राइट, थैंक यू.